गौतम बुद्ध के 4 पत्नियों की अवधारणा कोई वास्तविक विवाह संबंधी शिक्षा नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक दृष्टांत है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह दृष्टांत हमें यह समझाने के लिए है कि हमें जीवन में सही प्राथमिकताएं कैसे बनानी चाहिए और हमारी आत्मा का असली साथी कौन होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दृष्टांत की पृष्ठभूमि गौतम बुद्ध ने यह कहानी एक राजा के माध्यम से सुनाई जो जीवन में बहुत विलासी था और अपनी 4 पत्नियों से गहरा प्रेम करता था। जब राजा का अंत निकट आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नियां, जिनसे वह सबसे अधिक जुड़ा हुआ था, उसके साथ अंत तक नहीं जा सकती। इस संदर्भ में 4 पत्नियां जीवन की 4 प्राथमिकताओं और विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। 4 पत्नियों का अर्थ और प्रतीकात्मकता। 1. चौथी पत्नी, भौतिक संपत्ति। राजा ने अपनी चौथी पत्नी को सबसे अधिक प्यार किया था। वह उसे सुंदर गहने, कपड़े और विलासिता की चीजें देता था। लेकिन जब राजा मरने वाला था और उसने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ जाएगी, तो पत्नी ने साफ मना कर दिया। प्रतीक। यह चौथी पत्नी हमारे भौतिक सुख संपत्ति और सांसारिक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन भर हम भौतिक चीजों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय ये संपत्तियां हमारे साथ नहीं जाती। तीसरी पत्नी, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्ते। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से भी गहरा प्रेम किया। वह हमेशा उसकी सुंदरता और समाज में उसके महत्व को लेकर चिंतित रहता था। लेकिन जब राजा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ जाएगी, तो उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल तुम्हारी मृत्यु के बाद किसी और से शादी कर लूंगी। यह तीसरी पत्नी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, रिश्ते और दुनिया में हमारी पहचान को दर्शाती है। संदेश। समाज में हमारा स्थान और रिश्ते मृत्यु के बाद दूसरों के पास चले जाते हैं, वे हमारे साथ नहीं रह सकते। दूसरी पत्नी, परिवार और मित्र। राजा की दूसरी पत्नी उसके लिए बहुत सहायक थी। वह हमेशा राजा की मदद करती थी और उसके सुख दुख में साथ रहती थी। लेकिन जब राजा ने उसे साथ चलने को कहा, तो उसने कहा, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार तक आ सकती हूं, लेकिन उसके आगे नहीं। यह दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्रों का प्रतीक है। संदेश। परिवार और मित्र केवल मृत्यु तक हमारे साथ होते हैं। वे हमारे अंतिम संस्कार तक ही हमारा साथ दे सकते हैं। पहली पत्नी। आत्मा। राजा ने अपनी पहली पत्नी को सबसे कम महत्व दिया। वह हमेशा उसकी उपेक्षा करता था। लेकिन जब राजा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ जाएगी, तो पत्नी ने उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूं और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। प्रतीक। ये पहली पत्नी हमारी आत्मा है। संदेश। हम अक्सर अपनी आत्मा की उपेक्षा करते हैं, लेकिन यही हमारे साथ सच्चा और स्थायी संबंध रखती है। मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा ही हमारा साथ देती है। इस दृष्टांत से शिक्षा। भौतिक संपत्ति का मोह छोड़ें। सांसारिक वस्तुएं, धन दौलत और विलासिता जीवन को आसान और सुखद बनाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ अंत तक नहीं जाते। इसलिए इनका मोह न करना और इन्हें संतुलित रूप से उपयोग करना महत्वपूर्ण है।